फ्रेंड्स, मेरा नाम राजन है और मैं इंडियन रेलवे में विजयी हूँ। अभी हम लोग बात करेंगे 10 जून के करंट अफेयर्स की, साथ साथ 10 जनवरी के करंट अफेयर्स की रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। जून 2026 में अपने टेस्ट डेब्यू 5 विकेट लेने वाले 10वें भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये कौन बने हैं? ये बने हैं मानव सुतार। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सिपरी ईयरबुक 2026 के अनुसार भारत के पास कुल कितने हथियार हैं? तो कुल कितने हथियार हैं? ये 190 है। जोजिला सुरंग कश्मीर घाटी को किस क्षेत्र से जोड़ती है? तो जोजिला सुरंग जो है वो कश्मीर घाटी को लद्दाख से जोड़ती है। निर्मल सागर समुद्री कचरा ट्रैकिंग कार्यक्रम किस संस्था ने शुरू किया? तो ये इन्फोसिस ने शुरू किया है। इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। क्वेश्चन नंबर 5, फिनेंशियल ईयर 2026 की चौथी तिमाही में भारत का चालू खाता अधिशेष कितना था? तो ये 7.1 बिलियन के करीब में। मनी रिस्टोरेशन मॉडल MRM किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? तो ये किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया जा रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय के द्वारा। PMUY के तहत रियायती LPG सिलेंडर रिफिल की वार्षिक सीमा कितनी तय कर दी गई है? तो ये पहले 9 थी, अब ये 4 कर दी गई है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो ये कौन चुने गए हैं? ये चुने गए हैं तमीम इकबाल। किस IAF पायलट और गगनयात्री को कीर्ति चक्र प्रदान किया गया? तो ये किसको प्रदान किया गया? प्रशांत बालाकृष्णन नायर को। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, दिलना के और रूपा ए को कौन सा वीरता पुरस्कार मिला है? तो इनको क्या मिला है? शौर्य चक्र मिला है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत ने अपनी सबसे बड़ी पारी किस देश के खिलाफ दर्ज की? तो ये किसके खिलाफ दर्ज की है? अफगानिस्तान में टेस्ट मैच। 2025 में सैन्य खर्च के मामले में भारत का स्थान क्या था? तो इस सैन्य खर्च के मामले में कौन से स्थान पर है? 5वें स्थान पर है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो ये कौन बने हैं? कुमार शंकर बने हैं का। भारतीय विद्या भवन के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? भारतीय विद्या भवन के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं बनवारी लाल पुरोहित। PMSMA was launched in which year? प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान किस वर्ष शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया था 2016 में। कुछ स्टैटिक जीके की बात कर लें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 21 जून को मनाया जाता है। वयस्क मताधिकार के आधार पर मतदान का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो ये आर्टिकल 326 में, अनुच्छेद 326। ऑपरेशन ब्लू स्टार किससे संबंधित है? तो ये स्वर्ण मंदिर से संबंधित है, इंदिरा गांधी के समय के। गुलवर्स ट्रेवलर्स के लेखक कौन है? तो गुलवर्स ट्रेवलर्स के लेखक जोनाथन स्विफ्ट है। भोजशाला किस राज्य में स्थित है? तो भोज जो है वो मध्य प्रदेश के धार में स्थित है। अब हम लोग 10 जनवरी के करंट अफेयर्स की रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, माधव गडकिल जिनका हाल ही में निधन हो गया वो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो किस क्षेत्र से संबंधित है? इकोलॉजी और इन्वायरमेंट से संबंधित है का। क्वेश्चन नंबर 2, खेल शासन सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है? तो खेल शासन सम्मेलन जो है वो अहमदाबाद में आयोजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, WPL 2026 के चौथे संस्करण की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? तो वुमेंस प्रीमियर लीग इसकी चौथे संस्करण की आयोजन नवी मुंबई और वडोदरा में किया जा रहा है। 12वीं एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय टीम का नेतृत्व कौन करेगा? तो भारतीय एशियाई इंडोर एथलेटिक्स गेम चैंपियनशिप इसका नेतृत्व तेजिंदर पाल सिंह तूर कर रहे हैं। टैक्स रैम्स योजना किस मंत्रालय ने MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये कौन सा मंत्रालय ने किया? ये किया है कपड़ा मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। देश का पहला PM मित्र पार्क किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो PM मित्र पार्क किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, मुंगेर गन फैक्ट्री किस राज्य में स्थित है? सब लोग जानते हैं ये कहाँ पर स्थित है? बिहार राज्य में स्थित है का। क्वेश्चन नंबर 8, अमेरिका ने कितने अंतर्राष्ट्रीय संगठन से हटने की घोषणा की है? तो ये जनवरी में 66 संस्थानों से हटने की घोषणा की है, संगठनों से हटने की घोषणा की है। तीसरा भारतीय लाइट हाउस महोत्सव किस शहर में आयोजित किया जा रहा है?
तो ये आयोजित किया जा रहा है विशाखापट्टनम में। किस राज्य ने AI और ML नीति को मंजूरी दी है? तो ये कौन से राज्य हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा, जिसमें AI और ML नीति को मंजूरी मिली है। BIS द्वारा महिलाओं के सशक्त बनाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो ये कौन सी योजना शुरू की गई है? शाइन योजना शुरू की गई है। स्टैंडर्ड हेल्प इन्फॉर्म एंड नेचर एम्पावर्ड वुमेन। क्वेश्चन नंबर 12, पश्चिम बंगाल में भारतीय नौसेना का नौसैनिक अड्डा कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये आयोजित किया जा रहा है हल्दिया में। ICJS 2.0 रैंकिंग में प्रथम स्थान पर किस राज्य की पुलिस को मिला है? तो ये उत्तराखंड पुलिस को मिला है। क्वेश्चन नंबर 14, संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय चारागाह एवं पशुपालक वर्ष घोषित किया है? तो ये किस वर्ष को घोषित किया है? 2026 को। उत्तर प्रदेश का पहला ब्रेल पुस्तकालय किस शहर में स्थापित किया गया? तो ये कहाँ स्थापित किया गया है? ये किया गया है लखनऊ में। कुछ स्टैटिक जीके की बात कर ले। ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेवार है? तो इसके लिए जिम्मेवार है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इनकलाब जिंदाबाद का नारा पहली बार किसने दिया था? तो पहली बार ये दिया था हसरत मोहानी ने, और बाद में इसे भगत सिंह ने। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। आपातकालीन हार्मोन किसे कहा जाता है? तो एड्रेनलिन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। क्वार्ट्ज का मुख्य घटक कौन है? सिलिकॉन और ऑक्सीजन। क्वार्ट्ज का मुख्य घटक है सिलिकॉन और ऑक्सीजन। तो ये थे 10 जून के करंट अफेयर्स। साथ साथ हमने 10 जनवरी के करंट अफेयर्स के भी रिवीजन किए। धन्यवाद।